स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से अपने बचे हुए छुट्टियों को कैसे जानेंगे कि हमने अभी तक कितनी छुट्टियों का उपभोग किया और हमारे खाते में कितनी छुट्टियां जो है वो बची हुई हैं। यानी कि जब से ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों का बन रहा है ई शिक्षा कोश पोर्टल पे और उनकी छुट्टियों जो छुट्टी लेने का जो प्रावधान है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इन छुट्टियों को हमने अब तक कितना लिया और कितना हमारे खाते में शेष बचे हुए हैं, उन सारी छुट्टियों को हम कैसे देखेंगे। तो हम जितने तरह की छुट्टियां हैं और जितने दे हैं और जितना उपभोग किया गया है उन सारे पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरू से आखिर तक। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ई शिक्षा कोश। ई शिक्षा कोश हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ई शिक्षा कोश जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो पहला आता है यहाँ पे ई शिक्षा कोश बिहार। इसको जो है वो पहले ई शिक्षा कोश यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए होम पेज जो है वो ई शिक्षा कोश का खुल के आ जाता है। यहाँ पे कहता है सेलेक्ट यूजर टाइप। यहाँ पे आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्कूल का जिस शिक्षक जहाँ पर स्थापित अपने स्कूल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। लॉगिन आईडी में स्कूल का यूडा जो पासवर्ड उनका होगा वो, और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली साइन इन कर देना है। यहाँ पे साइन इन करने के बाद जो है वो ई शिक्षा कोश स्कूल आईडी का होम पेज जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, पीएम पोषण, सेफ सैटरडे, स्पोर्ट्स, रेस टिकट, लिव। इसको बताने से पहले एक छोटा सा जानकारी आपको दे दें कि ई शिक्षा कोश से संबंधित जितनी तरह की भी जो जानकारियां हैं वो सारा हमारे चैनल पर जो है वो उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे सारी जानकारी जो है वो ई शिक्षा कोश से रिलेटेड जो है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो लिखता है लिव। इस लिव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिव वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो बाएं साइड में आता है अप्लाई लिव फॉर टीचर। इस अप्लाई लीव फॉर टीचर वाले आइकन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कितनी छुट्टियां हमारे अकाउंट में बची हुई हैं, उसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर पे देखते हैं अप्लाई लीव और एक है व्यू लीव। आपने जो भी छुट्टियां ली हैं वो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितनी छुट्टियाँ ली हैं, एक टाइम पीरियड हम चुनते हैं फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में देखिए हमने टाइम को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सर्च करते हैं तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर यानी एक महीने के बीच में हमारे स्कूल के इतने शिक्षकों के द्वारा, किसी के द्वारा 2 दिन, किसी के द्वारा 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, ऐसे एक एक करके इतने तरह की जो छुट्टियां जो है वो ली गई हैं। तो ये जो है वो टाइम पीरियड आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। 16 नवंबर की जगह पे जो है वो आप 1 दिसंबर कर दीजिए इसको, है ना। आप इसको 1 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच आप सर्च करना चाहें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना लिया गया है। अब अगर आप इसको मान लेते हैं कि आप 10 दिसंबर कर दीजिए, 10 दिसंबर कर दीजिए यहाँ, तो 10 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में भी आपको पता चल जाएगा कितने लिए हैं। बहरहाल अब यहाँ पे हम आते हैं, कहता है अप्लाई लीव। जिस तरह से हम लोग छुट्टी अंकित करते हैं, सिर्फ अप्लाई लीव पे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई लीव पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे देखिए आप कहता है शिक्षक का नाम, उस विद्यालय में जितने पदस्थापित शिक्षक है इस डाउनलोड एरो पे सारे का नाम जो है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद कहता है देखिए अवकाश का प्रकार। अभी हम सीएल की बात करेंगे। जैसे ही इसमें करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैजुअल लीव। देखिए जैसे ही कैजुअल लीव जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ कहता है लीव इंटाइटल्ड, यानी कि लीव इंटाइटल्ड 16 दिखाता है यहाँ कि 16 जो है वो दे है। लीव ग्रांटेड 3 जो है वो हमने उपभोग किया है, अभी 3 सीएल हमने लिया है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा। और उसके बाद कहता है लीव बैलेंस, हमारे खाते में जो है वो भी 13 सीएल जो है वो बचे हुए हैं। आप यहाँ साफ देख रहे होंगे कि लीव इंटाइटल्ड 16 यानी कि 16 छुट्टी जो है वो दे है। हमने 3 छुट्टी जो है वो भोग कर लिया, 13 छुट्टियाँ जो है वो अभी हमारे खाते में जो है वो बचे हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद कहता है अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, कैजुअल लीव की जगह पे अर्न लीव करते हैं ईएल। तो ईएल जो है वो नियोजित शिक्षकों को 11 दिन का दे है। देखिए 11 दिन मिलता है एक वित्तीय वर्ष में। अब देखिए इसमें ग्रांटेड यानी कि हमने एक भी इसका उपभोग नहीं किया है और मेरे पास जो है वो अभी 11 के 11 जो है वो बचा हुआ है। इस तरह से आप ईएल सीएल देख लिए। उसके बाद तीसरा आता है एक और यहाँ पे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक आता है, वो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है 30 दिन का दिया जाता है, 0 डेज ग्रांटेड है और बैलेंस अभी हमारे खाते में 30 का 30 जो है वो पूरा बचा हुआ है। उसके बाद कहता है यहाँ मेडिकल लीव। मेडिकल लीव कितना दिया जाता है, देखिए 30 दिन का, यहाँ 20 दिन का, सॉरी 20 दिन का दिया जाता है, हमने एक भी नहीं लिया है, 20 का 20 मेरा अभी पूरा बचा हुआ है। उसके बाद कहता है पैटर्निटी लीव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी मेल शिक्षक का देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्निटी लीव दिखाएगा, और जैसे ही किसी फीमेल शिक्षक का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैटरनिटी लीव दिखाएगा। तो पैटर्निटी लीव कितने दिन का दे है, तो आप यहाँ पे देखिए पैटर्निटी लीव जो है वो 30 डेज का दे होता है, 30 दिन आप ले सकते हैं। इसमें ग्रांटेड 0 है, यानी कि हमने एक भी अभी उपयोग नहीं किया है उसका, अभी हमारे खाते में 30 का 30 पूरा बचा हुआ है। उसके बाद कहता है पैटर्निटी के बाद यहाँ पर देखिए कहता है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वोटिंग पर्पस ओनली। देखिए वोट देने के लिए जो है वो शिक्षकों को जो है वो एक छुट्टी दिया जाता है। यहाँ पर देखिए लीव इंटाइटल 1, ग्रांटेड 1 और लीव बैलेंस 0। हमने एक छुट्टी हमें दे था, हमने एक छुट्टी जो है वो 3 तारीख को पैक्स चुनाव के लिए उपभोग किया था, वो हमारा एक दिखाता है। अब हमारे खाते में एक भी जो है वो वोटिंग के लिए छुट्टी मौजूद नहीं है, अभी बैलेंस में देखिए 0 दिखाता है। उसके बाद नीचे एक और छुट्टी है, अभी कहता है स्टडी लीव। शिक्षा के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए जो है वो 1095 दिन जो है वो दे होता है, पूरे सर्विस पीरियड में आप ले सकते हैं, जिसमें से ग्रांटेड 0 है और लीव बैलेंस जो है वो 1095 का पूरा मेरे अकाउंट में बचा हुआ है, यानी कि हमने स्टडी लीव का भी एक भी उपभोग नहीं किया है। तो इस तरह से जितने छुट्टियां थे इस तरह से। अब हम एक फीमेल शिक्षक का जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए फीमेल शिक्षक, अब इनका देखिए, हम यहाँ पे कैजुअल लीव की तो बात कर ली, अर्न लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। अब यहाँ पे हम मैटरनिटी लीव को हम चर्चा करते हैं। जैसे ही मैटरनिटी लीव हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 360 डेज जो है वो ये दिखाता है मैटरनिटी लीव में, 360 डेज। अभी तक तो 180 दिन जो है वो दे था, लेकिन 360 डेज यहाँ पे दिखाता है। हो सकता है कुछ सरकार इसमें संशोधन करे, अभी सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे देखिए ग्रांटेड में 0 है और बैलेंस में 360, यानी कि इनका पूरा का पूरा जो है वो 360 अभी बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कहता है मेडिकल लीव, देख लिए स्पेशल, बाकी सारा चर्चा तो हम कर ही लिए थे। अगर आप किसी फीमेल शिक्षक का खोलेंगे तो वहाँ पे पैटर्निटी दिखाएगा और मैटरनिटी दिखाएगा, और किसी मेल शिक्षक का अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे पैटर्निटी लीव जो है वो दिखाएगा। तो इस तरह से जो है वो सारे शिक्षक का जो है वो आप अपना जो है वो देख सकते हैं। देखिए इनका 16 CL जो है वो था, इन्होंने 6 CL जो है वो ले लिया है, अब इनका 10 CL जो है अभी बचा हुआ है। तो इस तरह से जो आप बचे हुए अवकाश को इस शिक्षा कोर्स स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक और रिक्वेस्ट है कि आपको ई शिक्षा कोर्स से सभी तरह की जानकारियाँ जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इन सारी जानकारियों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।